लोहार की कैद में यमराज। बहुत समय पहले की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उनके शिष्य गुजरे। उन्होंने शाम होने के कारण आगे चलने के लिए अच्छा नहीं समझा। उन्होंने लोहार से पूछा कि क्या हमें आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरे अच्छे से व्यवस्था की और भोजन का प्रबंध किया। और उसके बाद दूसरे दिन जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा और व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 100 वर्ष जीने का वरदान दें। महात्मा ने तथास्तु कहा और दूसरा वरदान मांगने को कहा। कुछ सोचने के बाद लोहार ने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसा वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान मांगो। लोहार की समझ में कुछ नहीं आया। उसने जल्दीबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा, ऐसा वरदान दीजिए। महात्मा जी ने उसे यह वरदान भी दे दिया और कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बिना उठ नहीं पाएगा। उस लोहार की ज़िंदगी खुशी से चलने लगी। अब उसके पास किसी प्रकार के कोई काम की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसके बाद वह बहुत दिनों तक हट्टा कट्टा और जवान रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके सभी साथी मर गए और कुछ बूढ़े हो गए। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दे दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरे होने ही वाले थे कि यमराज लोहार के घर आते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारे जाने का समय आ गया है। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं इसे निपटा लूँ, तब तक आप इस कुर्सी पर बिराजिए, फिर आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही यमराज कुर्सी पर बैठते हैं, लोहार बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर इस कुर्सी से नहीं उठ सकते हैं। उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर जाकर मौज मस्ती करने के बारे में सोचता है। इस वजह से एक मुर्गे को काटने के लिए खोजता है और मुर्गे को काटता है, लेकिन मुर्गे का कटा सर फिर से जुड़ जाता है और मुर्गा भाग जाता है, क्योंकि यमराज जी को तो उसने वहाँ पर बैठाकर कैद करके रखा था। इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो रही थी। उधर लोहार अपना जीवन जीने में मस्त था। तब वह एक बकरा काटने के लिए लाया और जैसे ही उसने बकरे का सर काटा, वह फिर से जुड़ गया और बकरा भाग गया। लोहार ने सोचा कि अब तो किसी की भी मृत्यु नहीं होगी और वह भी अब 100 वर्ष बाद भी जीवित रहेंगे। उसने सोचा कि चलो मैं अब दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ खाकर ही गुजारा कर लूँगा। फिर उसने चावल दाल और प्राकृतिक चीज़ खाना शुरू कर दिया। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब 1 साल बीत गया। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु न होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेतों खलिहानों में तितलियां और मधुमक्खियां तथा जानवर बहुत ज़्यादा हो गए, जिस कारण से खेत खलिहान की सभी फसलें एक दिन में ही साफ हो जाया करती थी। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप पैदा हो गए थे, क्योंकि उनकी भी मृत्यु नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन जीना और मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद लोहार को अपने पर पछतावा होता है और कहता है कि मैं बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया।
पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया और सोचता है कि मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही है, तो क्यों ना मैं पूरी दुनिया को बचा लूं और यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दूं। फिर वह अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दिया। यमराज ने आज़ाद होते ही तुरंत उस लोहार के प्राण हरण कर लिए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और दुनिया फिर से सामान्य हो गई। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।